गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है लेग्रांज इक्वेशन। ये आपको किस फॉर्म की दिखेगी? y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ p, मतलब p की कोई साथ में इक्वेशन होगी। इक्वेशन बोले या फिर आप उसको ऐसा बोले, कुछ फंक्शन ऐसा दिखेगा कि p क्यूब माइनस 3 ऐसे में, प्लस दूसरा फंक्शन p का। ये दोनों क्या हैं? p के अलग अलग फंक्शन हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? लेग्रांज इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये इक्वेशन थी, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो y के लिए क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। एक बार यहाँ पे देखो, दो फंक्शन है ना p के, मतलब सॉरी x के। ये भी फंक्शन x का है, ये भी फंक्शन किसका रहेगा? x का, क्योंकि p का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो ये देखो, इसके लिए डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? ये वाला, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर x का डिफरेंशिएशन प्लस x एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे क्या होगा? इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर p किसका था? x का फंक्शन था, तो इसलिए dp बाई डी एक्स। चेन रूल आप इसी को बोलते रहे। अब p की वैल्यू रख रहे हैं हम dy बाई डी एक्स। ये रख देंगे हम यहाँ पे वैल्यू, सॉरी p को रख रहे हैं, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में था dy बाई डी एक्स, इसको क्या रख देंगे? p। ये रख दिया, सॉल्व किया, dx बाई डी, क्योंकि रिवर्स कर दिया, इस साइड आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या था? dp बाई डी एक्स, लेकिन लेफ्ट में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, dx बाई डी dx बाई डी ये आ गया है। अब क्या किया है? एक बार डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म के नीचे लिखा है, फिर एक बार डिनोमिनेटर को सेकेंड टर्म के नीचे, दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर ये जो हमारे पास dx बाई डी और जिसमें x था, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो देखिए ये कैसे वो बन गई इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। देखो dx बाई डी पी इंटू सम वेरिएबल इंटू एक्स, फिर इक्वल्स टू में कुछ p का फंक्शन है। तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब देखो वर्किंग रूल क्या आ जाएगा? वर्किंग रूल आपका रहेगा, एक्सप्रेस करना है ऐसे, पहले बना लिया, फिर डिफ्रेंशिएट करना है x के लिए, dy बाई डी एक्स आएगा, उसको p रखना है, लीनियर आएगी, फिर उसको सॉल्व करना है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, वहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसे देखो क्या दिया है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई पी इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। लेकिन हमने अभी कैसी पढ़ी थी? इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ p प्लस सम अनदर फंक्शन ऑफ p। तो इसको हम ऐसा बनाएंगे। तो हमें y पहले लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकियों को राइट में। फिर देखो ऐसे कर दिया, डिवाइड करके ये आ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ बताने के लिए, तो फाइव पी क्या है यहाँ पे? 1/p, और एफ पी क्या है यहाँ पे? माइनस ए पी। इसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो ये बन जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इसने क्या कह दिया कि ये क्या बन गई? लेग्रांज इक्वेशन। तो सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसके लिए, फिर x बाई पी का डिफ्रेंसिएशन, एक बार x एज इट इज़, ये देखो x एज इट इज़, p का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आएगा? dp बाई डी एक्स आएगा साथ में चेन रूल से। फिर 1/p एज इट इज़, x का डिफ्रेंसिएशन वो क्या बनेगा? 1। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन ये बन गया है। अब dy बाई डी एक्स है, उसको क्या रख देंगे? p। dy बाई डी एक्स है, इसको क्या रख दिया? p। सॉल्व किया, इक्वेशन देखो ऐसी बन गई है। और हमें लास्ट में निकालना क्या है? dx बाई डी पी प्लस जो भी आए आगे कोफिशिएंट, फिर x इक्वल्स टू में कुछ ऐसा आएगा जिसमें x होगा ही नहीं। ये कैसी इक्वेशन बन गई है? देखो आपने पहले ही पढ़ी होगी ना ऐसे, dy बाई डी एक्स से पढ़ी होगी आपने, प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये पढ़ते होगे ना आप, ऐसे सॉल्व की होंगी। तो इसी को मैं बता रही हूँ यहाँ पे, अगर नहीं की है तो कैसे करना है। विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी पी प्लस पी एक्स प्लस क्यू, सॉरी इक्वल्स टू क्यू। पी क्या है यहाँ पे? ये है, क्यू ये है, इससे लिख दिया है, ये पी बना दिया है कैपिटल, ये क्यू बना दिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल पी, जो एक्स के आगे वाली टर्म होती है ना, ये वाली x के आगे वाली, इसका इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो देखिए इसने वही किया है, कैपिटल P का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू P, ये आ जाएगा। ये आपको आता होगा करना, कैसे? आपने 12th में सीखा था, आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन किया, सॉल्व किया,
इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा, ई रेज टू पावर लॉग अंडर द रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। ई से लॉग कैंसिल, बच क्या जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी प्लस सी। सबकी वैल्यू रख दो, इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को ले जाके हम कहाँ रख देंगे, जो क्वेश्चन दिया था उसमें। क्वेश्चन देखो हमें ये दिया हुआ था, ये वाला, तो यहाँ पे लाके अब हम x की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लेरेट्स इक्वेशन आती है, इसमें क्या दिया है, ये पर्टिकुलर केस है लेग्रांज का ही, सिर्फ इसमें एफ पी कोई भी फंक्शन नहीं ले सकते हम, एफ पी की जगह हमेशा ही क्या मिलेगा, पी मिलेगा। लेग्रांज क्या है, जर्नल है, उसमें कुछ भी ले लो, लेकिन क्लेरेट्स में क्या है, जो ये 5p था इसकी जगह पे क्या आएगा, सिर्फ p होगा। देखो इक्वेशन बिल्कुल सेम है ये रही लेग्रांज जैसी, बस यहाँ पे 5p नहीं है, p फिक्स कर दिया उसकी जगह पे। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी इक्वेशन है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा, dy बाई डी एक्स को p रख देंगे, फिर dp बाई डी एक्स निकालेंगे। अब क्या करना है, निगलेक्टिंग दिस वी गेट, अब दो नंबर है, एक ये, अब देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट है, इसको a लिया, दूसरे को b लिया, दो का अगर मतलब मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आता है, दैट मीन्स या तो पहला ज़ीरो है या फिर दूसरा ज़ीरो है या फिर दोनों ही ज़ीरो है, तभी आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो फर्स्ट आगे वाली ब्रैकेट है इसको तो निगलेक्ट करेंगे, जो डी पी बाई डी एक्स है इसको ज़ीरो लेंगे, इसको ज़ीरो लिया, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, पहले तो डी पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि डी एक्स को यहाँ पे ले गए, इंटीग्रेशन कर दो इसकी, तो ये क्या बनेगा p, और यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या आ गई, c। अब ये ले जाके हम कहाँ रख देंगे, गिवन इक्वेशन में, तो आपका आंसर बन जाएगा ये सॉल्यूशन। However, we eliminate p between the equation first and the relation x plus f dash p is equals to 0, we get another solution called the singular solution। कि अगर हम ऐसा करते हैं कि एलिमिनेट कर दे p को दो इक्वेशन से, एक तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और दूसरी ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में से अगर हम p को हटा दे, एलिमिनेट कर दे, एक में से p की वैल्यू निकाले दूसरे में पुट कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, गिवन इक्वेशन ये है, सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे, क्लेरेट्स की ये फॉर्म थी, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर हम क्या करेंगे, अब जो हमने सिंगुलर सॉल्यूशन वाला किया था वो करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर सॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, साथ साथ यही देख लेते हैं। रिप्लेसिंग p बाय कॉन्स्टेंट c इन 1 वी गेट, क्यों किया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया था कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्लेरेट्स को, तो आपको सिर्फ क्या करना है, p की जगह c रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इन इक्वेशंस में क्या करना है, जो क्लेरेट्स वाली है, आपको ये पहले इक्वेशन ऐसी बनानी है, फिर p की जगह रख देना है c। देखो इसने यही किया है सेम, p की जगह पे रखा c, तो हमें मिल जाएगा अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करें, और जो आपके डाउट्स होते हैं वो आप सेंड कर दें, मैं आपको आपकी क्लास टाइमिंग के बीच में सॉल्व करके सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट आती है आपकी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरेट्स फॉर्म। अब क्या होता है, कुछ इक्वेशन पहले आपको क्लेरेट्स फॉर्म में नहीं दी होगी, जैसे अभी हमने ये वाली सॉल्व की है ना, ये वाली ऐसी नहीं होगी, लेकिन आप उनको बना सकते हो ऐसी। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये हमें इक्वेशन दी थी, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू क्लैरेट फॉर्म बाय पुटिंग एक्स स्क्वायर को अगर हम कैपिटल एक्स रख दे, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई रख दे, फिर इनको डिफ्रेंशिएट करो पहले, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2x dx, इसका क्या आएगा, कैपिटल dx। सिमिलरली ये आ गया, तो p क्या होता रहा, स्मॉल dy बाई डी एक्स होता रहा, तो अब यहाँ से वैल्यू रखो, dy स्मॉल, वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल dy अपॉन 2y, इसको इधर रख दिया, ऐसे dx निकालो, दोनों की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, तो ये क्या आ गया, कैपिटल p बोल देंगे इसको। अब हम मतलब हम जो स्मॉल वेरिएबल थे, छोटा p या फिर स्मॉल p, स्मॉल x, स्मॉल y, वहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल पे शिफ्ट हो जाएंगे पुट कर करके। अब इक्वेशन देखो ये बन गई है, यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन आप खुद चेक करें, तो अब ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन आई है। तो ये कैसे दिख रही है आपको, p
एक्स माइन प्लस सम फंक्शन ऑफ कैपिटल पी। मतलब हमने जो पढ़ी थी वो स्मॉल में थी, ये कैपिटल में होगी। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ से कैसा बन गया, यहाँ पे क्लैरेट फॉर्म बन गई है। आप देखो यहाँ से देखना ये कैसी बन गई है, क्लैरेट फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक्सरसाइज भी आप ट्राई करेंगे। फिर आता है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, अ सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड इट नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको कांस्टेंट भी नहीं दिखेंगे और आप उसको जनरल सॉल्यूशन से भी नहीं लेके आ सकते हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आ जाता है आपका पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट हम किसको कहेंगे, अगर ये आपका फंक्शन है एक्स वाई और पी में, मतलब एक इक्वेशन है एक्स वाई और पी में, तो आपको क्या कहा है, बी द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस। आपको सिर्फ करना क्या था, देखिए क्लैरेट्स में P की जगह C किया था, ऐसे ही P डिस्क्रिमिनेंट C डिस्क्रिमिनेंट में क्या करना है आपका, अगर ये इक्वेशन होगी तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, वेयर C इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कैसे, इसमें आगे बताया डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू C। पार्शियली वर्ड क्यों आ गया, क्योंकि फाई किसका फंक्शन है, x का भी, y का भी, c का भी, तीन का फंक्शन हो गया है। तो हम डी फाई बाई डी सी नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, करली फाई बाय करली सी। तो निकाला ये इक्वल्स टू में 0, तो 0 आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू p, फर्स्ट को भी किया तो क्या आएगा, करली f बाय करली p इज इक्वल्स टू 0। देन p डिस्क्रिमिनेंट इज ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग c बिटवीन 1 एंड 4, कि आपकी जो भी इक्वेशन दी होगी और जो उसका सॉल्यूशन आया है, ये इक्वेशन दी है, ये सॉल्यूशन आया, तो आपको करना क्या है, सॉल्यूशन को भी विद रिस्पेक्ट टू c रखो, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, और जो इक्वेशन थी उसको भी, इन दोनों से अब जो ये आपने किया है इसमें से p की वैल्यू एलिमिनेट कर दो, मतलब एक में से p निकाल के दूसरे में पुट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वहां पे p डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अगर ऐसे ही आप c के लिए करोगे तो वो क्या आ जाएगा, c डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। फिर से बता देती हूँ मैं, देखो मैं बताती हूँ आपको अब c डिस्क्रिमिनेंट का, क्योंकि एक ही पेज पे है। ये सॉल्यूशन था, इसमें c था, और हमने जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसमें c है, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, यहाँ पे c को एलिमिनेट कर देंगे, एक में से c निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, c डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। ऐसे ही fp में से, f वाले में से और इसके करली में से अगर हम p को करेंगे एलिमिनेट, तो ये क्या बन जाएगा, p डिस्क्रिमिनेंट। आगे देखिए, इसने वर्किंग रूल दिया है ऑब्टेनिंग सिंगुलर सॉल्यूशन, तो करना कैसे है, लेट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी है, सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज दिस, फाइंड p डिस्क्रिमिनेंट बाय एलिमिनेटिंग p बिटवीन दिस एंड दिस, कि जो भी आपको इक्वेशन दी थी और आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू p किया, इन दोनों से आपको p को हटाना है, एलिमिनेट करना है, मतलब एक में से p निकालोगे दूसरे में पुट कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, p डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे ही जब ये सॉल्यूशन है और इसको आप विद रिस्पेक्ट टू c करते हो जब डिफरेंशिएट, इन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इन दोनों में आपको c भी दिख रहा होगा, एक में से c निकाल के दूसरे में पुट करना है, तो क्या बन जाएगा, c डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा। इन क्लैरेट्स इक्वेशन p डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू c डिस्क्रिमिनेंट, क्यों, क्योंकि क्लैरेट्स में क्या होता है, p इज इक्वल्स टू c होता है, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वही इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा। आगे देखिए, अगर ऐसी इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्मॉल p में, a p स्क्वायर प्लस कैपिटल b p प्लस c, a b c क्या है, कुछ वेरिएबल मतलब कांस्टेंट है, जैसे 2 3 1 ऐसे, तो अगर ऐसी इक्वेशन दिखे डायरेक्टली तो p डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, c में दिखेगी तो भी क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ad, क्योंकि c की जगह क्या रख दिया इसने, d किया हुआ है। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। Solve the differential equation y is equals to px plus ap and obtain the singular solution। ये इक्वेशन कैसे दिख रही है आपको, क्लैरेट्स फॉर्म की है, तो देखिए इसने लिख दिया क्लैरेट्स फॉर्म है, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, p को बस क्या रख देना है, c, वो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ p था वहाँ वहाँ पे c कर दिया है, सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन का देखो हम क्या कह रहे हैं, एक तो ये सॉल्यूशन आया है, ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट, कि फर्स्ट से ही ये वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैं इसको p है ये नीचे एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा, पी वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ए,
पी स्क्वायर एक्स प्लस ए, ये बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, ये आ गया है। ये इक्वेशन कैसे दिख रही है आपको? क्वाड्रेटिक इन पी दिख रही है। तो पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा? आपको क्या करना है, ये जो आगे वाला है मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस ए, ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, सिर्फ पी को पीछे किया, एक्स को आगे, ऐसे कैपिटल ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला क्या था डिस्क्रिमिनेंट का, पी डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, वैल्यू रख दो, आपका पी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आगे दिया है, मैं देख लेती हूँ अगर कौन सा क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको उससे आइडिया मिल जाए। एग्जाम्पल 3 है, जैसे इसमें करना क्या है, सॉल्व एंड फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन दी है, इसको पहले किया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन दिख कैसी रही है मुझे, पी एक्स आ गया है साथ में माइनस दिस, तो ये कैसा आ गया है, ना तो ये मुझे लेग्रांज जैसी दिख रही है फिलहाल, ना ही मुझे ये क्लेरेट जैसी दिख रही है। तो सिंपली सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ये आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स को क्या रख देंगे, पी, इसको पी रख दिया। फिर यहाँ से सॉल्व किया, कुछ ऐसा करेंगे ब्रैकेट में कि 2 ब्रैकेट बन जाए, जो कॉमन कॉमन आ रहा है वो एक एक ब्रैकेट में आ जाए, ये बन गई है। तो अब इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या फिर सेकंड ब्रैकेट 0 है। लेकिन हम पहले वाले इस जो ब्रैकेट थी उसको तो ले लेंगे 0, सेकंड वाली को रिजेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट को 0 लिया, यहाँ से सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, तो लास्टली पी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई है सी एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन फर्स्ट, जो मुझे फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसमें पी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख दी, ये बन गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से स्क्वायर किया, विच इज़ अ कंप्लीट प्रिमिटिव, यहाँ पे देखो आ गया है। इसका आप क्या कह रहे हैं आगे, नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, ये तो कंप्लीट प्रिमिटिव निकल गया है, अब हमें पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इक्वेशन जो 1 है उसको कुछ ऐसा बना लेंगे कि वो क्वाड्रेटिक बन जाए। तो देखो ये क्वाड्रेटिक है पी में, फिर ये देखो इक्वेशन क्या हो गई है, इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, ये सॉल्यूशन वाली लिख दी मैंने खोल के इसको, सी स्क्वायर की टर्म पहले, फिर सी की, फिर विदाउट सी, ये भी सी में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करोगे, इसमें ए, फिर ये बी और ये सी, देखो ये ए है 2, बी है माइनस 2x², सी क्या है 3xy, तो ये पी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही इसमें आ जाएगा। ये सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया है, सी डिस्क्रिमिनेंट भी आ गया, पी डिस्क्रिमिनेंट भी आ गया। वी फाइंड दैट फैक्टर दिस, देखो दोनों में ही मुझे ये फैक्टर कॉमन दिख रहा है, ये वाला सी डिस्क्रिमिनेंट में भी पी डिस्क्रिमिनेंट में भी, तो यही क्या है उसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। अब इसकी एक्सरसाइज है 2.6, इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करें, मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ इनको सॉल्व करने के लिए, जो मैंने आज एक्सरसाइज कराई हैं। कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं उनका सॉल्यूशन भी आपकी क्लास टाइमिंग में आपको सेंड कर दूँगी।